हम अध्ययन कर रहे हैं वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2008 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह से यूजीसी नेट तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए शौरसेनी अपभ्रंश, बी अपभ्रंश, सी पश्चिमी प्राकृत और डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा ए शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण इस प्रकार से है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां विकसित हुई। राजस्थानी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां विकसित हुई। पहाड़ी से कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ऑप्शन है ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी कवितावली और डी नूर जवाहर। तो इसका सही आंसर होगा सी कवितावली। कवितावली तुलसी का है, जो कि ब्रज भाषा में है। पद्मावत जायसी का ठेठ अवधि में, मधुमालती मंझन का अवधि में और नूर जवाहर कासिम शाह का अवधि और ब्रज में है। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जब जन मिठा किसका कथन है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा डी विद्यापति। इसी तरह से कबीर का प्रसिद्ध पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तुलसीदास का प्रसिद्ध पंक्ति है, मांगी के खैबो मसीद को सोइबो, लेबो को न एक न देवो को दो। सूरदास का इसी तरह से प्रसिद्ध पंक्ति है, लड़िकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी किशोरीदास वाजपेयी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी खरी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकट हुआ। इसी के संदर्भ में भारतेंदु जी ने कालचक्र में कहा कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नए चाल में नहीं ढली। अगला प्रश्न है, बल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए अद्वैतवाद, बी द्वैताद्वैतवाद, सी द्वैता शुद्धाद्वैतवाद और डी विशिष्टताद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर होगा सी शुद्धाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, इनका दर्शन है विशिष्टताद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, जिनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, जिनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ऑप्शन है ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी चिंतामणि और डी ब्रजवासी दास। तो इसका सही आंसर होगा डी ब्रजवासी दास। केशवदास, भिखारीदास तथा चिंतामणि रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं, जबकि ब्रजवासी दास रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रजविलास 1770 ईस्वी इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सूरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर के संपादक थे। ऑप्शन है ए शिव प्रसाद गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बाबू विष्णुराव पराड़कर और डी गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर होगा बी माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर 1924 में प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी और एवं माधवराव सप्रेस के संपादक है। साप्ताहिक पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित। आज 1920 विष्णु राव पराड़कर इसके संपादक है। दैनिक पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित। प्रताप 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक है। साप्ताहिक पत्रिका कानपुर से अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार है। ऑप्शन है ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी रघुवीर सहाय, सी श्रीकांत वर्मा और डी नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर होगा ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियां हैं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी। कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। रघुवीर सहाय की कृतियां हैं, सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के व्रत 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था। नरेश मेहता की कृतियां हैं, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीर को, मेरा समर्पित एकांत,
चैत्या उत्सवा, संशय की रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी। श्रीकांत वर्मा की कृतियां हैं दिनांभर 1967, माया दर्पण 1967, जल सागर 1973 और मगध। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकायतन, बी रामदूत, सी गंगावतरण और डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी कुरुक्षेत्र। लोकायतन 1964 में प्रकाशित सुमित्रानंदन पंत का प्रबंध महाकाव्य है। रामदूत 2002 में प्रकाशित हरिश्चंद्र पांडे का प्रबंध महाकाव्य है। गंगावतरण 1927 में प्रकाशित जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रबंध महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? ऑप्शन है ए मधुसूदन सरस्वती, बी रूप गोस्वामी, सी रामानंद और डी रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा बी रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का है, भगवत भक्ति रसायन मधुसूदन सरस्वती का, रामार्चन पद्धति रामानंद का और श्री भाष्य रामानुजाचार्य का। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक कर्ता एक ब्रह्मा सवन का भरता के रचनाकार है? ऑप्शन है ए कबीरदास, बी मलुकदास, सी तुलसीदास और डी रहीमदास। तो इसका सही आंसर होगा बी मलुकदास। इसी तरह से तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, साखी सब्दी दोहरा कही किन्ही उपखान, भगति निरूपही भक्ति कली निंदही वेद पुराण। कबीरदास की है, हरि जननी में बालक तोरा। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोधन जी के कवित्व बखाड़े। पंक्ति है, ऑप्शन है ए घनानंद की, बी बोधा की, सी व्रज रत्नदास की और डी रत्नाकर की। तो इसका सही आंसर होगा सी व्रज रत्नदास की। इसी तरह से घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृगराजति कानन वह। बोधा का है, कबहू मिलवो कबहू मिलिवो वह धीरज ही में धरवो करे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध पंक्ति है, कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है। व्रज रत्नदास ने उपयुक्त कथन घनानंद कवित्व ने घनानंद की प्रशस्ति में लिखा है। अगला प्रश्न है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि है? ऑप्शन है ए केदारनाथ सिंह, बी धूमिल, सी लीलाधर जगूरी और डी राजेश जोशी। तो इसका सही आंसर होगा बी धूमिल। इसी तरह से लीलाधर जगूरी का प्रसिद्ध पंक्ति है, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में है। केदारनाथ सिंह का प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूं आदमी की तरफ। राजेश जोशी की प्रसिद्ध पंक्ति है, जादू है जादू है जादू है कविता। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक में थे? ऑप्शन है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु, सी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, डी रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा से बेडी प्रसाद के संपादक में नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 काशी से त्रैमासिक पत्रिका प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? ऑप्शन है ए केरल ज्योति, बी केरल दर्शन, सी दक्षिण निधि और डी देश पोषणी। तो इसका सही आंसर होगा ए केरल ज्योति। केरल ज्योति हिंदी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रसार सभा त्रिवेंद्रम के तत्वाधान में भास्करन नायर के संपादन में 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश और डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। यह द्वैमासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, काव्य में अन्य भाव का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। इसी तरह से रामविलास शर्मा कहते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति वही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। ये वाजपेयी नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
स्वदेश दीपक की रचना है? ऑप्शन है ए आधे अधूरे, बी कबीरा खरा बाजार में, सी बकरी और डी कोर्ट मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा डी कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित स्वदेश दीपक का नाटक है। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित मोहन राकेश का, कबीरा खरा बाजार में 1981 में प्रकाशित भीष्म साहनी का और बकरी 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया? ऑप्शन है ए लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा और डी अशुद्ध भाषा। तो इसका सही आंसर होगा सी देश भाषा। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी में अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है ए मम्मट, बी भट्टनायक, सी भट्टलोल्लट और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा बी भट्टनायक। सिद्धांत और प्रवर्तक आचार्य को देखते हैं। भुक्तिवाद सिद्धांत का प्रवर्तक भट्टनायक, उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत का प्रवर्तक भट्टलोल्लट करते हैं, अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रवर्तक शंकुक, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रवर्तक अभिनव गुप्त और ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक आनंदवर्धन करते हैं। सिद्धांत और प्रवर्तक आचार्य से प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। या तो सिद्धांत और उसके प्रवर्तक, या तो क्रम से सिद्धांत को या उनके प्रवर्तक को क्रमानुसार करने के लिए यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए कीर्तिलता 13वीं शताब्दी विद्यापति, विनय पत्रिका 1596 ईस्वी तुलसीदास, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी केशवदास और ठाकुर ठसक 1600 के बाद ठाकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी का महाकाव्य है, पथिक 1920 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है, अनामिका 1923 ईस्वी निराला का काव्य संग्रह है, उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर का गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही होगा? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम है सी भामा 6वीं शताब्दी के मध्य, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं और मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। भामा का प्रमुख रचना है काव्यालंकार, दंडी का काव्यादर्श, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का और काव्य प्रकाश मम्मट का। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए शिव शंभू के चिट्ठे 1904 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त का काव्य और कला 1939 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का कूटज 1964 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी अज्ञे का। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल का, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, प्रेमचंद का, यारों के यार 1967 ईस्वी, कृष्णा सोपती और पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, उदय प्रकाश का। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी नागरी नीरद 1893 ईस्वी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का साप्ताहिक पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित, चांद 1920 ईस्वी, महादेवी वर्मा का साप्ताहिक पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित, नई कविता 1954 में प्रकाशित, जगदीश गुप्त का अर्धमासिक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित, दिनमान 1965 में प्रकाशित, रघुवीर सहाय का साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, उपन्यासकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी देवकीनंदन खत्री 1861 ईस्वी, राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी और मोहन राकेश 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए
श्रीधर पाठक जिनका जन्म है 1859 ईस्वी द्विवेदी युग के। महादेवी वर्मा 1907 इनका जन्म काल है, छायावाद के हैं। त्रिलोचन 1917 ईस्वी में जन्म, प्रगतिवाद के। और श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, साठोत्तरी आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा देशद्रोही यशपाल, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निरूपमा निराला। देशद्रोही 1943 ईस्वी प्रकाशित, भूले बिसरे चित्र 1959 में प्रकाशित, अनामदास का पोथा 1976 प्रकाशन वर्ष और निरूपमा 1936 में प्रकाशित निराला का है। भुवन विक्रम 1957 में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा जात न पूछे ना ही कोई, ये जो है रामानंद का पंक्ति है। गिरा अनयन नयन बिनुबानी तुलसीदास, प्रेम प्रेम से होए प्रेम ते पारही पाई, ये जो है सूरदास का है। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ये जो है जायसी का है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय, ये रामानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। गिरा अनयन नयन बिनुवानी तुलसीदास की पंक्ति है। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पढ़ी पाई, ये सूरदास का पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित कहा छार भय मुट्ठी, ये जो है जायसी की प्रसिद्ध पंक्ति है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनी ने कह नींद न लीनी, ये जो है परमानंद दास का प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कृष्णचंद्र का है महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई का है 5 रुपए की आजादी, राजेंद्र यादव का है जहां लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया। वापसी उषा प्रियंका का कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स, सैक्रेड बुक टी.एस. इलियट, लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ, और पोएटिक्स अरस्तु। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में प्रकाशित रिचर्ड्स का ग्रंथ है। सैक्रेड बुक जो है 1920 में प्रकाशित टी.एस. इलियट का, लिरिकल बैलेट्स 1798 में प्रकाशित वर्ड्सवर्थ का, और पोएटिक्स 1741 में प्रकाशित अरस्तु का। पेरिप्लस जो है 1554 में प्रकाशित लॉन्जाइनस का ग्रंथ है। लॉन्जाइनस के पेरिप्लस को सर्वप्रथम इतालवी विद्वान रॉबर्ट टेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसका अंग्रेजी रूपांतरण 1652 ईस्वी में ऑफ द वाइट ऑफ एलोक्वेशंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अरूण यह मधुमेह देश हमारा, ये जो है जयशंकर प्रसाद का पंक्ति है। हम नदी के द्वीप हैं अज्ञेय, दुखों के दागों को तमगो सा पहना, ये जो है मुक्तिबोध का प्रसिद्ध पंक्ति है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये जो है धूमिल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का पत्रिका है। साहित्य अमृत त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी, वाक्य सुधीश पचौरी, और दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। नया ज्ञानोदय 2002 में प्रकाशित रविंद्र कालिया का मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित। साहित्य अमृत 1995 में प्रकाशित त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी का है। वाक्य 2007 में प्रकाशित सुधीश पचौरी का त्रैमासिक पत्रिका है। दस्तावेज 1978 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का गोरखपुर से प्रकाशित। आउटलुक आलोक मेहता का मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा धर्मवीर भारती अंधा युग, जगदीश चंद्र माथुर दशरथ नंदन,
मधुकर, रसगंधर और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, जन कवि जगनिक। अंधा युग 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का नाटक है। दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का। रसगंधर 1975 में प्रकाशित मणि मधुकर का। और अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जन कवि जगनिक कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का नाटक है। अगला प्रश्न है, निबंध और निबंधकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नया साहित्य, नए प्रश्न नंदू दुलारे वाजपेयी, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय, मेरा परिवार महादेवी वर्मा। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में प्रकाशित नंदुलारे वाजपेयी का निबंध है। विचार वितर्क 1954 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1967 में प्रकाशित अज्ञेय का। मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित महादेवी वर्मा का। फिर वैतलवा डाल पर 1962 में प्रकाशित विवेकी राय का निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा देवी दिन, गवन, कीर्ति वर्मा, नीला चांद, ओंकारनाथ गोदान, और कुंदन किस्सा गुलाम। गवन 1931 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन और जोहड़ा। नीला चांद 1988 में प्रकाशित श्री प्रसाद सिंह का है जिसके प्रमुख पात्र है कीर्ति वर्मा। गोदान 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का है जिसका प्रमुख पात्र है ओंकारनाथ, गोविंदी, मेहता, मालती और खन्ना। किस्सा गुलाम 1986 में प्रकाशित रमेश चंद्र शाह का है जिसके प्रमुख पात्र है कुंदन। और जूठन 1997 में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। यह एक दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शब्दार्थो सहितो काव्यम भाम, ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। अगला प्रश्न 41 से 45 नंबर प्रश्न जो है गाथांश पर आधारित है। तो हम पहले गाथांश देखते हैं फिर प्रश्नों को देखेंगे। साहित्य तो एक साहित्यिक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है, वहां अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहां बाड़ी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानते, उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। इस पर आधारित प्रश्न है साहित्य को क्या माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। अगला प्रश्न है उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डी, जहां व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। अगला प्रश्न है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, आत्म प्रेरणा से। अगला प्रश्न है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारतवर्ष में। अगला प्रश्न है हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आत्मकथा को। अगला प्रश्न कथोपकथन पर आधारित है। स्थापना और तर्क। स्थापना है मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता होती है तथा उसके IQ लेवल में समानता नहीं पाई जाती। यही कारण है कि भाषा ग्रहण एवं संप्रेषण में अंतर स्वाभाविक है और प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर होता है। अगला प्रश्न है स्थापना है नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तर्क है क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है क्योंकि
समाज में समय के परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। समाज से ही साहित्य निश्चित एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि जीवन मूल्यों में बिखराव के साथ ही नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तर्क है, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि कामायनी के नायक में शास्त्रीय महाकाव्यों के धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त नायकों का कोई भी एक विशेष रूप या गुण नहीं पाया जाता है, इनका अंश मात्र पाया जाता है, इसलिए यह नायक शास्त्रीय नायक से भिन्न है। कामायनी के नायक का अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता नहीं बरतता, उसका जीवन मनुष्यत्व की खोज करता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तर्क है, क्योंकि वैर से दोस्ती बढ़ती है। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, अर्थात वैर से क्रोध में स्थिरता आती है और वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। वैर में दोस्ती घटती है, वैर और दोस्ती एक दूसरे के विरोधी है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क है, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हम अगले भाग में करेंगे।